हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी कक्षा 12 फिजिक्स का ये चौथे चैप्टर के एग्जाम्पल करने वाले हैं आज हम। ठीक है, एक एक करके सारे एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद आगे वाले अंक के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जैसे पूरे होने वाले हैं, उसके बाद थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट फिर। और क्या है, तो पहला आपको एक एग्जांपल देगा कि 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई के किसी सीधे तार से 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह किसी एक समान क्षैतिज वेक्टर बीच चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के बीच में निलंबित है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहले इसको समझाता हूं, देखिए ठीक है कि क्या क्या आपका मामला है जी। ठीक है जी, तो चलिए देखो जी, आंसर करते हैं। ये आंसर है पहले का, यानी सॉल्यूशन। दिया क्या है पहले तो वो लिखेंगे, दिया है आपको। देखो एक चित्र दे रखा है ऐसे, ठीक है, और उसका भार यानी इस तार का जो भार है यानी लंबाई दे रखी है आपको इसकी 1.5 मीटर, कितनी देर की है, ठीक है, और इसका भार है वो mg है, वो नीचे की तरफ साहब, और इसमें जो करंट बह रही है, धारा, वो बह रही है I, ठीक है, चित्रानुसार। और आपको एक चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है जो दे रखा है तल के लंबवत अंदर की तरफ, मतलब यूं है अंदर की तरफ, यूं है अंदर की तरफ, ठीक है। अब देख लीजिए ये धारावाहिक कोई चालक तार है जी, तो इस पर बल लगेगा, कन्फर्म है भाई। एक चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है जिसकी डायरेक्शन है तल के लंबवत, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है, और धारा बह रही है, तो इसका मतलब है कि कोई धारावाहिक चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर बल लगेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से उस पर बल की दिशा निकालेंगे। तो ये रहा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो कैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे इसको, ये जो तर्जनी अंगुली दिखाई दे रही है आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, और ये अंगूठा करता है चालक की गति या उस पर लगने वाले बल की दिशा को। तो एडजस्टमेंट करते हैं, देखिए बल किधर लगता है इस पर, ठीक है। तो ये जो पहले ये अंगुली तर्जनी अंगुली, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, फिर ये देखो धारा किधर जा रही है, इधर जा रही है, चित्रानुसार देखिए आप, ये धारा का एरिया देखो ऐसे, तो अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ, तो बल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है जी। लेकिन इसका भार है, मतलब बल तो किधर लगेगा, ऊपर की ओर, और बल कितना लगेगा, वो लगेगा ILB sin थीटा, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो ये लो साहब, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B ऐसे लगने वाला है। अब इसका जो भार है mg वो नीचे लगने वाला है, इसको mg को हम यहां लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि क्षेत्र द्वारा वायु के बीच में लटका हुआ है ऐसे, बिल्कुल हवा में है, जैसे इसको कोई नहीं पकड़ रखा है लेकिन हवा में है। मान लीजिए ये तार इस पर करंट इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो ये हवा में अटका हुआ है। क्यों है कि इस पर बल लग रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसका भार इसको बैलेंस में है, मतलब mg और ILB है ना, पर ये बल और mg है, ये भी बल है एक गुरुत्वाकर्षण बल, ये बल और ये बल दोनों बराबर है, इसलिए ये बीच में हवा में निलंबित लटका हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो, तो बहुत आसान है एकदम। तो देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं, अतः वेक्टर A बराबर क्या आने वाला है, mg आ गया। देखिए जी वेक्टर F क्या है, इसको लिखेंगे IL क्रॉस वेक्टर B बराबर है mg, या फिर ILB sin 90 डिग्री। देखो L के B के बीच में एंगल, L के B के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कैसे, देखो इसकी लंबाई इधर है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, यूं ऐसा, अब ये मतलब ये तो अंदर की तरफ है, ये देखो ऐसे, तो 90 डिग्री हो गया L और B, तो ये sin 90 डिग्री बराबर क्या है जी, mg sin 90 डिग्री का मान कितना, 1। तो क्या है जी, ये ILB बराबर है mg, यहां लिखेंगे चूंकि sin 90 की वैल्यू है 1, यहां से अगर B निकालेंगे तो ये कितना आएगा mg बट्टे
IL। तो देखो साहब ये तो M B बराबर निकालते हैं। देखिए तो देखो M कितना है 200 ग्राम। कितना है जी 200 ग्राम आपको दिया है कि M बराबर कितना है 200 ग्राम। तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो क्या आने वाला है 2 × 10⁻⁻1 या इसको यूं लिख देंगे 0.2 ग्राम, सॉरी 0.2 केजी ये लिख देंगे। फिर आपको L तो सारा मीटर में दे रखा है तो और सब ठीक है एकदम। तो M तो ये है आपका तो 0.2 इंटू ये 10 बट्टे I। तो I कितना है जी 2 एम्पियर इंटू L 1.5। तो देखो ये 0.2 है, ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो B बराबर कितना आ गया ये 10 बट्टे 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। तो B बराबर आ गया 0.66 टेस्ला। इस प्रकार का ये आने वाला है जी, ठीक है, इस प्रकार का आने वाला है, ठीक है। हमने जो ये G है वो अगर 9.8 लेते थे तो सोच सकता है कि थोड़ा बहुत पॉइंटों में वैल्यू कम हो जाए। अब जैसे अगर मैं लूं तो ठीक है, लेकिन मैंने G की वैल्यू 10 ले रखी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग आपका B बराबर आएगा 0.66 टेस्ला। इस प्रकार ये पहला क्लियर हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर देखो अगला करते हैं जी। अगला देखो, ये देखो यदि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y अक्ष की ओर है तो ये धनात्मक y अक्ष की ओर चुंबकीय क्षेत्र है तल के लंबवत अंदर की ओर तथा आवेशित कण धनात्मक अक्ष की ओर गति कर रहा है जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये कह रहा है चित्र में लोरेंज बल किस ओर लगेगा जब गतिमान कण एक इलेक्ट्रॉन हो या गतिमान कण एक प्रोटॉन हो। तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर गतिमान है तो उस पर ये दाहिने हाथ के नियम बाएं हाथ का नियम लगाए, और अगर प्रोटॉन है तो उस पर दाएं हाथ का नियम लगाए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो लोरेंज बल ये F बराबर ये है I L क्रॉस B। अब इस बल की दिशा हमेशा नहीं, सॉरी, ये Q इंटू V क्रॉस B ये। अब इस बल की दिशा हमेशा V और B इस तल के लंबवत लगेगी हमेशा, मतलब वेक्टर F की जिसकी डायरेक्शन है वो V और B के तल के लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर लगने वाली, ठीक है। अब देखो साहब निकालते हैं, देखिए तो देखिए अगर मान लीजिए आप पहला ए यदि गतिमान कण है इलेक्ट्रॉन है तो उस पर लोरेंज बल, अब अगर बाहर निकलेगी इलेक्ट्रॉन और बाहर क्यों लगने वाला तो ये इधर ऐसे आएगा, तो यह आ जाएगा लोरेंज बल ऋणात्मक y अक्ष की ओर लगेगा, y अक्ष की ओर लगेगा। और बी पार्ट क्या है, यदि गतिमान कण प्रोटॉन है तो उस पर लोरेंज बल धनात्मक y अक्ष की ओर लगेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, ये कुछ बताया है लेकिन हो सकता है कि आप समझ में नहीं आया, तो मैं वापस बताने की कोशिश करूं। देखो इधर देखो, इसका एक्सप्लेन करते हैं, इधर ढंग से करते हैं तो मलाईदार।
ये कह रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक वाई अक्ष के समांतर चुंबकीय क्षेत्र मतलब है B बराबर है वो आपका है बी जे कैप धनात्मक वाई अक्ष के समांतर, ठीक है। तथा आवेशित कण धनात्मक अक्ष के अनुदिश यानी V बराबर कितना है, तो यह आ जाएगा V आई कैप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर बल देखो भाई, सूत्र तो ये है, कॉमन सूत्र तो यही है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल देखो कैसे लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव, भाई नेगेटिव तो है, देखिए तो यह आ जाएगा वी वेक्टर वी को लिखेंगे वी आई कैप क्रॉस इसको लिखेंगे बी जे कैप, ठीक है। अब देखो जी वी, ये देखो हाँ ये माइनस का आ गया ना। अब देखो जी ये आई क्रॉस जे कैप क्या होता है जी, आई क्रॉस देखो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर होता है के कैप। यहां आ गया नेगेटिव, नेगेटिव के कैप का मतलब है नेगेटिव के कैप का मतलब है ऋणात्मक जेड एक्स के अनुदिश लगेगा। हमने यहां पर लिख रखा है वाई एक्स, तो यहां पर लगेगा ऋणात्मक है जेड एक्स के अनुदिश, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर कण। अब ये तो इलेक्ट्रॉन पर कण निकाल रहे हैं हमने, बात में हम धनात्मक यानी प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पर वही वेक्टर है बराबर क्या आने वाला है ई वी आई कैप इंटू बी जे कैप। अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आने वाला है, प्लस, ये आएगा प्लस का जे कैप आने वाला है, इसका मतलब धनात्मक है जेड एक्स के अनुदिश। तो यहां लिखेंगे धनात्मक है जेड एक्स के अनुदिश प्रोटॉन पर या धनावेश पर लगने वाला है। यहां पर धनावेश भी कर सकते हैं आप, धनावेश पर, ठीक है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो चुका है। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी, अगला करते हैं चाय की जूस के साथ। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि थर्ड ये 6 गुणा 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान और आप उसका आवेश दे रखा है के पथ की रेडियस बतानी है आपको, इसकी आवर्ती बतानी है, इसकी ऊर्जा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रकलित कीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं ये हम जानते हैं, अगले ने दे भी रखा है, ठीक है। एक चार्ज उसके साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार था। चलिए पहले तो क्या कहेंगे, दिया है तो क्या क्या दे रखा है बी 6 गुणा 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, फिर है वेग बी 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, फिर आपको दे रखा है एम ई 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 केजी, फिर आपको दे रखा है ई 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ऐसे ऐसे आपको सारी वैल्यूज दे रखी है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, पथ की रेडियस, देखो वर्ताकार पथ की त्रिज्या तो वही होती है mv अपॉन क्यूबी, ठीक है। ये है साहब आपका। ठीक है, तो सारी आपको डाटा दे रखे हैं, तो देखो निकालते हैं। आर अवर एम कितना दे रखा है, ये रहा तो 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, वी कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 7 बट्टे क्यू कितना ये आपका ये रहा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, बी कितना है 6 गुणा
10 की पावर माइनस 4। इसको आप सोल्व करने वाले हैं तो सोल्व करेंगे तो ये आप पास आएगी 28.1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 यानी 28 सेंटीमीटर, यानी 28.1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर या 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आने वाला है जी। ये आ गई है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसके वर्ताकार पथ की रेडियस। अब देखो क्या पूछी है, हमारे को पूछी इसकी आवर्ती। तो देखो आवर्ती बराबर, तो आवर्ती यानी कि चूंकि आवर्ती स्मॉल एन बराबर क्या था 1/t यानी आवर्तकाल की उत्क्रमणवती। तो देखिए या तो यहाँ क्या लिखा, ये समय बराबर था दूरी भाग चाल, तो एक वर्ताकार पथ की रेडियस सॉरी पैरामीटर कितना था परिधि, तो 2πr, ठीक है, दूरी भाग चाल। चाल क्या आ जाएगी यहाँ पर v वेग आ जाएगा। तो देखो v वेग निकाला हमने, नहीं निकाला तो ये देर का है बाकायदा। तो ये देखिए देर का है 3 गुणा 10 की पावर 7 बट्टे 2 इंटू 3.14 इंटू r हमने अभी निकाली है 28.1 गुणा 10 की पावर माइनस 2। तो 28.1 गुणा 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। इसको आप सोल्व करने वाले, तो सोल्व करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आने वाला है 1.7 गुणा 10 की पावर 7, 1.7 गुणा 10 की पावर 7, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूं एक नीचे से यहाँ पर 10 लूं एक और डागा, यहाँ पर ये क्या करेगा 6 रख देगा, तो ये कितने आ गए जी 17 मेगाहर्ट्ज, 17 मेगाहर्ट्ज। ये इस प्रकार का रिजल्ट आने वाला है जी आपका, ठीक है। एक आंसर ये आ गया था, एक ही आंसर आ गया। फिर क्या कह रहे हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं, बहुत आसान है एकदम, ठीक है। तो क्या सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र देखो E के काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 m 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, v आपको दे रखा 3 इंटू 10 की पावर 7, 3 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो रिजल्ट आने वाला है ये जूल में आने वाला है, इसमें आएगा जूल में। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का भाग लगाएंगे, ठीक है जी। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 25.3 गुणा 10 की पावर 2, ये आने वाला है 25.3 गुणा 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहा है कि साहब हमारे को तो ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हम यहाँ पर तो हमारे 10 की पावर 2 ये 10 की पावर 3 आनी चाहिए, उसको बोलते हैं किलो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए 25.3 बट्टे में 10 आ गया, इंटू ये 10 एक और लूंगा, 2 पहले से 3, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 2.53, 10 की पावर 3 को लिखेंगे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया आपका ईके, यानी ये आ गया आपकी गतिज ऊर्जा 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार का आपका रिजल्ट आने वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो जी अगला, तो सॉल्यूशन 4, साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, यानी बी का मान पूछा। यदि डी की त्रिज्या इन कैपिटल आर या स्मॉल आर मैक्स मान लो थे, वो देखिए 60 सेंटीमीटर, तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, तो देखिए जी क्या क्या देर का है, 2 लीटर की आवृत्ति, तो स्मॉल एन बराबर है 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसको लिख देंगे हम लोग 10 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, तो ये एन बराबर कितना आ गया 10 की पावर 7 हर्ट्ज, ये इतना आ चुका है। अब और क्या देर का है, फिर देर का है,
ये लो साहब, आपका चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, इसके अलावा आपको ये भी दे रखा है केवल आर या आर मैक्स, वो कितनी देर की आपको 60 सेंटीमीटर या फिर 60 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, ये इतना आपको दे रखी थी। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे को, क्योंकि हमें जानते हैं कि स्मॉल एन बराबर क्या है जी, एक आवर्ती का सूत्र है QB/2πm। क्या होता है जी, QB/2πm, ऐसा QB/2πm। ठीक है, यहां से मेरे को B चाहिए, तो B यहां से निकाल लेता हूं, तो B बराबर क्या आने वाला है, तो यह आ जाएगा 2πm अपॉन, क्या आने वाला है जी, 2πm n अपॉन Q आने वाला है। ठीक है, तो देखो जी B बराबर निकाल लेते हैं सारा का सारा B, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, m की वैल्यू क्या दे रखा है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, 1.6 गुणा 10 की पावर -27। ठीक है, फिर आपको क्या दे रखा है, n फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 की पावर 7, तो ये लीजिए 10 की पावर 7 बट्टे, फिर आपको क्या दे रखा है Q, तो चार्ज है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, या इसको आप सोल्व करोगे, तो सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट मिलने वाला है मात्र 655 टेस्ला, 655 टेस्ला। ठीक है, तो ये आने वाला है 0.655 टेस्ला, ये आ गया साहब आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, हाँ वेग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जी, प्रोटॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग, तो V बराबर देखो क्या होता है, QBR बटे M, ऐसा होता है जी, QBR बटे M, ऐसा फॉर्मूला होता है जी। अब बात रही कि यहां पर R मैक्स दे रखा है आपको, तो यहां पर ये अगर अधिकतम वेग, तो यहां पर लगाएंगे मैक्स, तो यहां पर भी मैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, Q कितना, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, B कितना, यह आएगा 0.655, ये R मैक्स कितनी, 60 गुणा 10 की पावर -2 बटे में M कितना, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणा 10 की पावर -27। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आने वाला है 3.76 गुणा 10 की पावर 7, 3.76 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, ये आपका वेग आने वाला है, अधिकतम वेग। ठीक है, अब क्या पूछिए कि तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए, गतिज ऊर्जा, तो E के बराबर कितना, 1/2 mv ओ मैक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m 1.67 गुणा 10 की पावर -27 V मैक्स, तो ये है 3.76 गुणा 10 की पावर 7 स्क्वायर, या अब देखो इसको आप चेंज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक काम करते इसमें भाग गए 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इसका भाग लगाए आप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गई है। इसका अगर आप रिजल्ट देंगे तो ये आने वाली है हमारे पास, ठीक है, ये आने वाली है 7.02 E के, तो ये आने वाले 7.02 गुणा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या E के बराबर क्या आ गया, 7.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ कैलकुलेशन है आपको करनी पड़ेंगी, कोई इलाज नहीं है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी, बहुत आसान है, छोटे छोटे फॉर्मूले बेस पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
5वां करते हैं, बहुत आसान है एकदम। ठीक है, तो चलिए क्या क्या देर का है तो यहां पर करने वाले हैं सॉल्यूशन। कोई विद्युत धारा अवयव है, ये छोटा सा अल्पांश है डीएल, ये देर का आपको, ठीक है, डेल्टा एक्स आई कैप, जिसे एक उच्च धारा आई बराबर 10 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, वाई एक्स पर 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। तो बहुत आसान है एकदम। तो यहां से हम ऐसे समझे आप कि जो आपका डीएल है उसकी लंबाई कितनी देर की, आपको 1 सेंटीमीटर इसको लिखेंगे, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। फिर आपको क्या देर का है, आर बराबर देर का 0.5 मीटर। ठीक है, फिर देखो थीटा किस किस के बीच में, आर के डीएल के, तो डीएल इधर है, आर इधर है, एंगल कितना जी, थीटा 90 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है कि इस अल्पांश की वजह से वाई एक्स पर 0.5 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताऊं, देखिए चलिए निकालते हैं। तो बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से वेग डीवी बराबर म्यू 0.4 पाई आई डीएल, सॉरी आई की वैल्यू भी दे रखी है आपको, 10 एम्पियर दे रखी है आपको, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही आपको दे रखी है। बड़े मजे से करने वाले हैं जी। तो देखिए डीवी बराबर म्यू 0.4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7, तो यह आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7। आई का मान कितना देर का है 10 एम्पियर, इंटू डीएल का मान कितना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बट्टे आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू है 0.5, तो यह आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5। देखिए जी, इसको सॉल्व करेंगे आप, बहुत आसान है एकदम। तो देखिए, हाँ जी, ये साइन 90 डिग्री वैल्यू 1, ये 10 की पावर माइनस 2 और ये माइनस की 9 हो गई, ये बची 8, ये 2 और चली गई 10 की पावर 6 बची है ऊपर, तो वो भी माइनस की, बट्टे में 25। ठीक है, अब देखिए ये इतना आ गया 10 की पावर माइनस 6 बट्टे 25, इसको लिखेंगे 4 गुणा 10 की पावर माइनस 8, क्या लिखेंगे 4 गुणा 10 की पावर माइनस 8 टेस्ला। तो डीबी बराबर कितना आ गया जी, 4 गुणा 10 की पावर 8 टेस्ला। कैसे आया बताऊं, थोड़ा सा इधर सोल्व कर दूं। देखिए जी, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर, ये तो ऊपर वाला है, नीचे ये 25 है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर 10 की पावर माइनस 6 है। ठीक है, 25 4 100, तो ये तो रहे 4, ये 10 की पावर ये 2 रखेंगे, इसको बोल देंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाँ, इस कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, तो ये निकाल लिया। इसकी दिशा देखिए जी, तो यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो देखिए वेक्टर डी बराबर, यहां लिखेंगे वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, अब वेक्टर डीएल देखो, तो वेक्टर डीवी बराबर वेक्टर डीएल कितना, ये रहा, देख रहा है अगले ने, तो डेल्टा एक्स आई कैप क्रॉस, फिर क्या दे रखा है वेक्टर आर, तो वेक्टर आर को लिखेंगे आर जे कैप, आर जे कैप, तो यहां लिखेंगे आर जे कैप, या वेक्टर डी भी बराबर क्या आने वाला है, इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स आर आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे कैप क्या होता है जी, के कैप, क्या आने वाला है, ये आएगा डेल्टा एक्स आर के कैप, के कैप आ गया, तो ये के कैप धनात्मक जेड एक्स की ओर एकांक सदिश होता है जी। अतः चूंकि के कैप धनात्मक जेड एक्स
की ओर एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश होता है। ठीक है, चलिए जी। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्लस जेड अक्ष के अनुदिश होगी, अक्ष की ओर होगी। ठीक है, चलिए साहब इतना ही हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। आई बात समझ में? तो ये आप हो गए, आपका बहुत आसान है। अगला करते हैं, आप तब तक स्क्रीनशॉट लें इसका। हाँ जी, करते हैं सातवां उदाहरण। तो देखिए, अभी तक हमने पीछे सारे उदाहरण किए, हो सकता है कि वहां पर N1 और ये लगा दिया था भूल बस में, लेकिन सारे एग्जाम्पल ये हैं चौथे चैप्टर के। ठीक है, तो करते हैं क्या क्या देर का। सबसे पहले तो देखिए दिया है तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो चाहे तो आप स्मॉल आर ले लें, चाहे कैपिटल आर ले लें। तो यह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। फिर 100 कस कर लपेटे गए, तो फेरों की संख्या कितनी? 100। लपेटे गए फेरों की संख्या किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे 1 एम्पीयर विद्युत धारा, आई बराबर कितनी? 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बी केंद्र आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि बी केंद्र बराबर क्या होता है? μ0 Ni बट्टे में 2R। ठीक है, तो बी केंद्र बराबर μ0 कौन? तो μ0 होता है ये आपका 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 इंटू एन कितना है? 100 इंटू आई कितना है? 1 बट्टे में 2 इंटू आर कितनी है? आपको दे रखी है 10 की पावर -1। मैंने इसको सीधा लिख दिया 10 की पावर 1। अब देखो कुछ कटने वाले कटेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 3.14 गुणा 10 की पावर, देखो ये ऊपर जाएंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर -7 है, तो 10 की पावर ये -4 है, तो ये 314 का डबल करेंगे 628 कितना आएगा? 628। तो 6.28 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला आ जाएगा जी। ठीक है, बी सी सेंटर वाला। ठीक है, ये लो साहब, ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, इसमें छोड़ लें आप। हाँ जी, नवा एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। एक कोई परिनलिका जिसकी लंबाई दे रखी है आपको 0.5 मीटर, रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, फेरों की संख्या 500 दे रखी है, और इसमें 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जो दिया वो क्या क्या दे रखा है, लंबाई एल बराबर कितनी दे रखी है? 0.5 मीटर। ठीक है, रेडियस कितनी देर की है उसकी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फेरों की संख्या कितनी देर की है? 500। फिर धारा कितनी देर की है? 5 एम्पियर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है जी। ठीक है, तो देखो चूंकि हम जानते हैं परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है जी? बी बराबर μ0 Ni, तो यह आएगा μ0 कैपिटल N/L I, या बी बराबर देखो क्या आएगा? μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 इंटू एन कितना? 500, आई कितना? ये 5 बट्टे एल कितना आपका? 0.5। तो बहुत आसान है, ये पॉइंट आओगे ऊपर 1 जीरो और चला जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये लो साहब 1000 आ गया ये। ठीक है, तो देखिए क्या कहने वाला है, बी बराबर
4, तो 4 इंटू 3.14 इंटू देखो ये 3 है, ये 10 की पावर -4 रहेगी अब, ठीक है। तो ये रहेगी 10 की पावर -4 इंटू ये है 5, तो देखो 520, ठीक है 20 आ गया। ये जो 2 है 20 वाला, इससे गुणा करेंगे तो 628 आ जाएगा ये, इंटू वो 0 है वो 10 की पावर -3 बचा दिए। ये आ गया साहब आपका टेस्ला, यानी 6.28 गुणा 10 की पावर -3 है टेस्ला। ये आपका क्वेश्चन है सोल्व हो चुका है कंप्लीट, ठीक है जी। ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी कुछ उदाहरण वगैरह मैंने बीच में छोड़े होंगे, वो बड़े ले हैं तो वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वही करना क्या है, लाइक सब्सक्राइबर्स कमेंट शेयर वगैरह करें आप खूब सारे, क्योंकि आपका एक थोड़ा सा अगर आपका समय निकाल के आप करेंगे ऐसा, जिसे कमेंट कर दिए सबसे ज़्यादा करें आप शेयर, ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा आपको, ठीक है, और हम बेहतर वीडियो देंगे आपको। और ठीक है जी, आपको जब भी समय मिले आप ज़रूर देखें और निकालने की कोशिश करें। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको समय रहते जवाब पक्का दूंगा 110%, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।